मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत सचिन पायलट से करेंगे। राजस्थान में इस वक्त सचिन पायलट की आंधी चल रही है। जी हाँ, सचिन पायलट की मैं यहाँ पर बात करता हूं तो सचिन पायलट पहले के मुकाबले काफी मजबूत हो चुके हैं और सचिन पायलट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार सीएम कुर्सी पर बैठा जाए, यानी कि राजस्थान की तमाम स्थितियों पर आज हम बात करेंगे। इसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा आपको बताएंगी कि गहलोत और पायलट में अब कौन जो है वो मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है, और आपको ये भी बताएंगी कि क्या वाकई में सचिन पायलट की आंधी में गहलोत गायब हो गए। पहला सवाल ये रहेगा कि अनुजा ये बताइए कि आज जो मौजूदा स्थिति है राजस्थान की, उसमें सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो 36-36 का आंकड़ा है, इनमें कौन किस पर भारी पड़ रहा है और किसकी स्थिति इस वक्त काफी कमजोर है। देखिए, राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई दिनों से जो है वो सियासी बवाल मचा हुआ है और वो अभी तक शांत नहीं होता दिख रहा है। बता दें कि कई दिनों से जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो है वो खटपट का दौर जारी ही है। लेकिन इस बीच बता दें कि सचिन पायलट जो है वो धीरे धीरे खुद को जड़ से मजबूत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट को अब कई विधायकों का समर्थन प्राप्त है और ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की पावर को कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अशोक गहलोत, बता दें कि अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पहले ही ये बयान दिया था कि उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से वो कई पार्टी नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि सचिन पायलट ने इसका फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। अब सचिन पायलट जो है वो कई विधायकों से मिल रहे हैं और सभी से पर्सनली जाकर मिल रहे हैं। तो अनुजा, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि काफी वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ सचिन पायलट जुड़े हैं, पार्टी को मजबूत करने में पूरा पसीना बहाया है, पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर साथ चले हैं, जनता को लेकर साथ चले हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अब वक्त आ गया है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, युवा कंधे पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? कांग्रेस की अगर मैं बात करता हूं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ही बात कर लेते हैं, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की बात करते हैं। ये खुद भी युवा हैं और इन्होंने पहले भी बात कही थी कि हम जो है अपनी पार्टी में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वो खैर बात अलग है कि उन्होंने कहा कुछ और, पार्टी में स्थिति कुछ और दिखती है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब वाकई में समय आ गया है युवाओं को आगे बढ़ाने का और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का? देखिए, अगर ऐसे देखा जाए तो राहुल गांधी और सचिन पायलट जो है वो काफी अच्छे दोस्त हैं और कांग्रेस के पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा गया है कि कांग्रेस के कई युवा नेता जो है वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अब जो कांग्रेस के पास जो रास्ता है वो यही है कि सचिन पायलट को जो है चांस मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि सचिन पायलट जो है वो युवा चेहरा है और जो लोगों को मतलब कनेक्ट भी करते हैं। इस वजह से अब हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो सचिन पायलट पर जो है वो बड़ा दांव खेले। बिल्कुल सही बात है, बड़ा दांव खेल सकती है। मेरा सवाल अनुजा से एक रहेगा, बहुत बहुत बड़ा सवाल है। अनुजा, अगर बात करें, कांग्रेस शुरू से परिवारवाद की राजनीति करती आई है। परिवारवाद की राजनीति जो है वो राजस्थान में ही नहीं चल रही है, राष्ट्र के स्तर पर भी देखने को मिला। जब कांग्रेस की सरकारें थी तो उस वक्त भी परिवारवाद की राजनीति चल रही थी। क्या लग रहा है आपको कि परिवारवाद की राजनीति जो चल रही है, क्या ये परिवारवाद की राजनीति एक ग्रहण बनकर सोनिया के लिए अब पूरी तरह मुश्किलें खड़ी कर रही है? क्योंकि परिवारवाद की राजनीति अब बहुत हुआ, पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो इस वक्त नाराज हैं। तो क्या लग रहा है आपको, परिवारवाद की राजनीति छोड़कर सच्चाई की राजनीति और पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए अगर राजनीति सोनिया करती हैं तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा राजस्थान? देखिए, अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरती रही है कि कांग्रेस जो है वो परिवारवाद की नीति करती आ रही है। लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इस चीज को समझ चुकी है, क्योंकि अब जो है वो कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत से हटकर कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर दांव खेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सचिन पायलट ने कुछ महीनों पहले ही जो है वो पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया था। बहरहाल उस वक्त जो है सचिन पायलट को मना लिया गया था, लेकिन उसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि सचिन पायलट को पार्टी में जो है वो अच्छा पद दिया जा सकता है। अनुजा, मेरा एक सवाल रहेगा ये भी कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान की जो सियासी स्थिति बन चुकी है और सचिन पायलट के साथ कई बार धोखा हुआ है। राहुल गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया, क्योंकि जब सचिन पायलट अपना कीमती वक्त निकालकर
राजस्थान आ रहे थे तो उस दौरान ना राहुल ने मुलाकात की, ना प्रियंका ने मुलाकात की। स्थिति क्या हुई कि सचिन पायलट निराश होकर चले गए। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या सचिन पायलट के साथ जो धोखा हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये धोखा केवल और केवल गहलोत और सोनिया के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि सचिन पायलट के पास बहुत सारे ऑप्शंस इस वक्त बन चुके हैं। देखिए, अगर लगातार ये भी देखा जाए कि कई जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, और इस बीच जो है वो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये समझ जाना चाहिए कि जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट जो है वो कई महीनों से कांग्रेस में रुके हुए हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि सबसे पहले जो अगर बात करें तो सचिन पायलट ने ही पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया था। इससे पहले बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं कोशिश किए थे कि सचिन पायलट को भी ये सुझाव दिया जाए और उनको भी बीजेपी में शामिल किया जाए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को ये समझ जाना चाहिए कि जो भी नेता हैं, जो भी युवा नेता है, वो रुकेंगे नहीं। उनके लिए जल्द से जल्द निर्णय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अनुजा, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा, जैसे कि आपने बताया कि काफी सिलसिला काफी टाइम से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस का साथ छोड़कर जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे। एक सवाल है, बहुत जरूरी सवाल ये है कि बीजेपी के कई सांसदों ने इस तरह की बातें कह दी हैं कि सचिन पायलट के जो करीबी समर्थक हैं वो उनके संपर्क में। अगर राजस्थान में बीजेपी की तरफ से सचिन पायलट को सीएम पद के लिए ऑफर आ जाता है कि आप हमारे साथ जुड़िए, अपने विधायकों को लेकर आइए, हम आपको सीएम बनाएंगे, तो क्या सचिन पायलट उसी वक्त पार्टी का साथ छोड़ देंगे? देखिए, अभी तक अगर सचिन पायलट की पूरी करियर की बात की जाए तो सचिन पायलट जो हैं वो हमेशा कांग्रेस के जो है एक वफादार नेता रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस छोड़ने की बात सचिन पायलट ने की थी, लेकिन वापस से सचिन पायलट जो हैं वो कांग्रेस में आ गए थे। इस बीच उनको कई ऑफर्स भी मिले होंगे, लेकिन सचिन पायलट जो है वो हिले नहीं, वो अभी तक कांग्रेस में बने हुए हैं। अभी तक जो है वो सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस में कोई अच्छा पद नहीं मिला है। लेकिन तो क्या लग रहा है कि आपको जिस हिसाब से स्थिति बन रही है, अगर बीजेपी ऑफर करती है कि आप आइए हमारे साथ, विधायकों को लेकर आइए, और स्थिति मजबूत होती है तो हम आपको सीएम बनाएंगे। आपको एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपने विधायकों के साथ गए थे, बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी में शामिल होते ही सबसे पहले उन्हें सांसद बनाया गया, उसके बाद राज्यसभा में भी भेजा गया, और अब मोदी मंत्रिमंडल में जगह। यानी कि प्रमोशन पे प्रमोशन, और प्रमोशन जिस तरह से हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्या ये प्रमोशन सचिन पायलट को नहीं चाहिए? क्या इस प्रमोशन की जो आस है वो सचिन पायलट ने नहीं लगा रखी? तो अगर देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हों, सबको उम्मीद होती है कि पार्टी में उनका बड़े स्तर पर जो है प्रमोशन किया जाए, पार्टी में बड़ी जगह दी जाए। और सचिन पायलट भी ये बड़ी मांगी तो कर रहे हैं, सीएम बनना, यानी कि राज्य का पूरा मुख्यमंत्री होना, पूरे राज्य की कमान अपने हाथ में लेना। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यही ऑफर अगर बीजेपी देती है राजस्थान में कि हम आपको सीएम बनाएंगे, आप अपनी दलबल के साथ, अपनी मजबूत टीम के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए, तो क्या ये ऑफर स्वीकार कर लेंगे सचिन पायलट और तुरंत कांग्रेस का साथ छोड़कर गहलोत की कुर्सी गिरा देंगे? देखिए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि राजनीति की बात करें तो सभी अपना फायदा जरूर देखता है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये काम किया हुआ है और उनको बीजेपी में अभी बहुत फायदा भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भी ये ऑफर मिल रहे होंगे। अब अगर कोई बड़ा ऑफर मिलता है तो सचिन पायलट भी जो है वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इस बीच जो है वो कांग्रेस को बड़ी मतलब अच्छे से सोचना होगा और नई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि सचिन पायलट जो है वो राजस्थान के लिए बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि सचिन पायलट को कई विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इस वजह से अब कांग्रेस को जो है वो फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। देखिए, बात अगर करें तो स्थितियां बहुत अलग हैं। सबसे बड़ी बात है, सचिन पायलट अभी इस असमंजस में है कि पार्टी का साथ छोड़ें या ना छोड़ें। यही वजह है कि अभी वो रुक कर ठंडे दिमाग से काम ले रहे हैं। वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनिया जो है वो क्या फैसला लेती हैं, राजस्थान मंत्रिमंडल में उनके कितने करीबी विधायकों को जगह मिलती है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद ही देखा जाएगा कि स्थितियां किस करवट जा रही, यानी ऊंट किस करवट जो है बैठता है, ये तय किया जाएगा। अब देखते हैं कि आखिरकार राजस्थान कांग्रेस की स्थिति क्या रहती है। और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।